नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों एनटीपीसी का स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का जो कि सीबीटी 2 का दोस्तों ये पेपर है। सीबीटी 1 दोस्तों कंप्लीट कर दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जो कि दोस्तों ये 12/6/2022 का ये पेपर है। डेली वीडियो देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अमेजन वर्षावन जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है वो कहाँ स्थित है। तो दोस्तों अमेजन वर्षा वन जो है ना ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। जो कि अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में एथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य के साथ विश्व पर्यावरण 2021 के अवसर पर निम्न में से किस पायलट परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो सबसे पहले दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। क्या है? 5 जून को। जो कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, E100। चलिए अगला क्वेश्चन है, विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर परीक्षा में 10% अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता है तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम, देखिए विमल जो है ना 46% अंक प्राप्त करते हैं, 46% हो गया, लेकिन 10 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाता है। अगर इसमें 10 जोड़ देंगे तो दोस्तों ये पास हो जाएंगे बराबर। उसके बाद 52% अंक प्राप्त करते हैं। क्या करता है? 52% अंक प्राप्त करता है, लेकिन उसके न्यूनतम योग अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त करते हैं। अगर उसमें से 8 माइनस कर देंगे तो दोस्तों ये बराबर हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे। ये जो 46% है ये 52% इधर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 4 2 6%। ये आ जाएगा इधर, कितना हो जाएगा? 18। 1% इजिकल टू कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। उसके बाद इसमें बोला गया है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने चाहिए। तो टोटल अंक निकाल लीजिए, जो कि 46% अंक निकाल, उसमें 10 जोड़ दीजिए, निकल जाएगा। तो दोस्तों जो कि 3 का आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर ABCDEF और GH एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र मुख करके बैठा है। उनमें से 4 इनके दोनों कोने पर बैठे, जबकि अन्य 4 एक एक भुजा के ठीक मध्य में बैठा है। जी मेज की किसी एक भुजा के मध्य में बैठा है। ई जो है ना जी के ठीक बगल में बैठा है। ई एफ के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। एफ और एच के केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। बी एच के बाईं और ठीक बगल में बैठा है। सी ए के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। तो जो है ना डी के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो आपको बताना है दोस्तों, जो कि ये रीजनिंग से है। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है कि फरवरी 2021 में भारतीय ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C51 द्वारा किस देश के उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाया गया। ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है। दिया गया है कथन और निर्धारणा। व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए। धारणा में है दिन के किसी अन्य समय व्यायाम करना संभव नहीं है। सुबह जल्दी व्यायाम करने वाले व्यक्ति व्यायाम न करने वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक फिट होते हैं। तो दोस्तों इसका क्या होगा? अवधारणा देख लीजिए 1 2 में से ये, या इसका जो है ना ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, जो कि न तो धारणा 1 और न ही धारणा 2 निहित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर देय मिश्र धन जो कि 1484 था। यदि ब्याज दर 2% अधिक होती तो प्राप्त मिश्र धन इतना अधिक होता। तो मूल दर पर निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज दिया गया था। तो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 20 अगस्त 2021 को PMO द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार सोमनाथ सोरगा को किस योजना के तहत विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, प्रसाद योजना। चलिए अगला क्वेश्चन है। दिया गया है कि ए किसी कार्य को 75% भाग को 30 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य के 50% भाग को 18 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितना भाग एक दिन में पूरा हो जाएगा।
तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी आएगा। देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ए बी सी डी का चक्रीय चतुर्भुज है, जो कि ए बी सी डी जो है चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी वृत्त का व्यास है, यदि कोण ए सी डी 35 डिग्री है तो कोण बी ए डी का मान ज्ञात कीजिए। इसका जो है ना दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए देख लीजिए किस पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है दोस्तों। देखिए विशाखा के 5 अलग हॉबी कक्षा जैसे कि त्रिभुज, चित्रकारी, नृत्य, मॉडलिंग, गायन और पककला में भाग लिया गया। वो सोमवार से शुक्रवार तक एक ही सप्ताह के अलग अलग दिनों में प्रत्येक कक्षा में भाग लेती है, किंतु इसी क्रम में होना चाहिए, अनिवार्य नहीं है। या बुधवार को मॉडलिंग कक्षा में भाग लेती है, गुरुवार शुक्रवार को न तो चित्रकारी और न ही नृत्य कक्षा में भाग लेती है, वो शुक्रवार को पककला में कक्षा में भाग लेती है। तो आपको बताना है कि वह किस दिन गायन की कक्षा में भाग लेगी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, गुरुवार। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 24 और 18 का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अंतर ज्ञात करना। तो देखिए 24 और 18 का एलसीएम निकाल लीजिए, उसके बाद एचसीएफ निकाल लीजिए, दोनों का अंतर निकाल लीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी ठोस अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, तो अर्धगोले के समतल पृष्ठ के व्यास की लंबाई कितनी होगी। तो देख लीजिए इसका जो है कि अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr² होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, जो कि पाई का मान दोस्तों दिया गया 22/7। देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक अर्थव्यवस्था वह स्थिति जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर होती है तो वह किसके रूप में जानी जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रीजनिंग से आप लोग देख लीजिए, जो कि 8 मित्र है, जानकी, कोमली, लोकेश, मनु, निर्वाण, रजन। आप लोग सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि बड़ा है। 10 मीटर आधार व्यास और 12 मीटर ऊंचाई वाला एक शंक्वाकार तंबू बनाया गया। तंबू की सिलाई में अपव्यय के रूप में 10% अतिरिक्त कपड़े की आवश्यकता होती है। आवश्यकता पर कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि उस सही निष्कर्ष का चयन कर जो दिए गए व्यंजक के रूप में निकाला जा सकता है। ये देख लीजिए दोस्तों, आपको बताना है, जो कि इस प्रकार के क्वेश्चन CBT 2 में पूछा जाता है। क्या है CBT 2 में क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर करते हुए राहुल किसी निश्चित धनराशि को 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित करता है। यदि 2 वर्ष के अंत में उसे इतना व्यय प्राप्त होता है तो वह शुरू में कितनी धनराशि निवेशित करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया। तो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश को, जो कि आंध्र प्रदेश को दोस्तों सबसे पहले 1956 में भाषा के आधार पर गठित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर 16 सेंटीमीटर विकर्णों वाले एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो दोस्तों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। अगर पूछा जाए दोस्तों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो 1/2 गुने पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण होता है। देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। अगला क्वेश्चन कि तीव्र परिवर्तनों से होने वाले रेशम के कीड़ों और मेढक के लार्वा के वयस्कों को रूपांतरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी कयांतर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दिया गया दोस्तों, जो कि 15, 2, 7, 8, 11, 5, 14 माध्यिका ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को आरोही क्रम में सजाना है, यानी बढ़ते क्रम में। सबसे पहले इनमें 2 आ जाएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा, 7, 8 आ जाएगा, 11, 14 और 15। तो माध्यिका ज्ञात करना है ना, तो इसका होता है n+1/2 जो आएगा वो पद होगा, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कितना हो गया दोस्तों 7। आप +1 कर देंगे बटा 2 कर देंगे, यानी 7 कितना हो जाएगा 7 × 8 बटा 2 यानी 4 कितना हो जाएगा दोस्तों। देख लीजिए चौथा पद यानी कौन सा होगा दोस्तों 1, 2, 3, 4, यानी ये जो ऑप्शन नंबर
ये इसका करेक्ट आंसर है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए n+1/2 कर देंगे, ये जो पद आएगा वो पद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 संबंधित है। किसे है दोस्तों? भारतीय संविधान 5 से 11 में। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नागरिकता। देखिए यहाँ जो दिया गया है, भाग 1 में 1 से 4 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में 5 से 11 नागरिकता का है, भाग 3 में 12 से 35 मूल अधिकार है, भाग 4 में 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, और भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन है कि निवल मूल्य नेटवर्क का सूत्र कौन सा है? आपको बताना है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। निवल बराबर होता है परिसंपत्तियां माइनस देयता। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी लंब वृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, उसके आधार का क्षेत्रफल इतना है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो शंकु का आयतन होता है पाई, देखिए शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर इंच होता है। अगर पूछा जाए शंकु का आयतन क्या होता है दोस्तों? 1/3 पाई r स्क्वायर इंच। और गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यू होता है। तो ये देख लीजिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक निश्चित धनराशि 40% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई थी। उस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर की गई होती, 2 वर्ष के बाद परिपक्वता दे धनराशि इतना अधिक होती। निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जिसमें कि दिया गया दोस्तों ये जो कथन है और ये निष्कर्ष है, तो आपको बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, केवल निष्कर्ष 2 सत्य करता है। अगला क्वेश्चन है, जनता पार्टी ने किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित किया था? तो ये जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना 74 से 78 तक हुई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना 74 से 78। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दुर्बल तामंड किसका भाग है? दुर्बल तामंड जो है ना किसका भाग है दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भूप्रावार का। ऑप्शन नंबर ए, भूप्रावार का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 है कि माधवाचार्य 13वीं शताब्दी माधव निधन की रचना जिसे खालिस्तान अध्याय विशिष्ट रूप से रोगों को ज्ञात करने पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है दोस्तों। जो कि 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में एक बार जरूर यस लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।